नीति परख नीति प्रवक्ता बड़े ही महान विद्वान आचार्य जनक ने कहा कि अगर प्रजा के ऊपर अधिक से अधिक कर रहेगा, टैक्स रहेगा, तो फिर अधिक से अधिक लूट होगा। जो ही अधिक से अधिक लूट होगा तो ही प्रजा भिखारी बनेगा। तो आचार्य जनक ने कहा कि प्रजा के ऊपर कम से कम टैक्स हो, अधिक धन दौलत राजा के पास नहीं बल्कि अधिक धन दौलत प्रजा के पास होनी चाहिए। पता नहीं राजा अधिक धन को पाकर कब बिगड़ जाए, कब मलट जाए। अगर अधिक धन को पाकर राजा बिगड़ जाए तो फिर समस्या समाजों में आ जाए। हो सकता है उस अधिक धन का इस्तेमाल कहीं वेश्यावृत्ति या फिर निजी स्वार्थी या फिर भोग विलास, मन की बात इर्द गिर्द करके अपनी सुंदरता के ऊपर कुछ भी कर सकता है। अगर राजा के पास अधिक धन रहेगा तो फिर राजा बौखला जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे कि मैं इस धन को क्या करूं, कहां पे लगाऊं। जब लगाने के लिए उनको जगह नहीं मिलेंगे तो कहीं पर भी लगा देंगे। इसीलिए राजा के पास कम से कम धन हो ताकि राजा बौखलाए ना, पागल ना हो, अपनी सुंदरता के ऊपर बड़ी रकम को ना फेंके। तो कम से कम राजा के पास धन होनी चाहिए। टैक्स छोटी सी रकम में होनी चाहिए, उपकरण में होनी चाहिए। आचार्य जनक ने कहा कि अगर प्रजा के ऊपर अधिक धन टैक्स कर लगा देता है तो फिर प्रजा यूं ही गरीब। अगर प्रजा गरीब है तो फिर समाजों में क्रूरता बढ़ जाएगा, लंपंग, चोरी, लुटेरी सब शुरू। गरीबी में क्या नहीं करता, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए, हो जा पावे। तो राजा को चाहिए कि प्रजा की गरीबी कम करे, अधिक गरीबी में प्रजा को ना जिलाए। अगर प्रजा अधिक गरीबी में जिएंगे तो फिर वो चोरी करेंगे, लंपंग बन जाएंगे, लफूंगा लचुंगर बन जाएंगे, अनेक बीमारी समाजों में उत्पन्न कर देंगे केवल गरीबी के कारण। तो टैक्स हो तो छोटी रकम में, उपकरण में, ताकि प्रजा भिखारी ना बने। आजकल की समस्या में आप लोग देखते हो ना कि कई प्रजा फुटपाथ पर सो रहे हैं। कई प्रजा ऐसे हैं
जो कि बेरोजगारी घूम रहे हैं, उनको काम ही नहीं मिलता। कई लोग कहता हैं कि तुमको तो 2 टांग है, 2 हाथ हैं, 2 आँख हैं, 1 नाक है, ये है वो है, हिलना फिलना चिलना उपकरण सुना देते हैं, पर चुगलखोर को पता नहीं है टैक्स ने उनको गरीबी कर दिया। और जो ऐसा बोलने वाले हैं ना कि तुमको 2 टांग है, 2 हाथ हैं, 1 नाक है, 2 आँख हैं, ये लोग बैठकर खाने वाले हैं, अधिक धन दौलत वाले हैं। नहीं तो फिर वरना इतनी बड़ी रकम में क्यों बोलता। गरीबी ऐसे ही नहीं बढ़ता है, बेरोजगारी ऐसे ही नहीं बैठता है। केवल टैक्स, अगर टैक्स में कमी किया जाए तो उनकी गरीबी दूर हो सकता है। आज की समय में यो भी देखा जाता है कि किसानों की हक छीनकर वो अपनी निजी स्वार्थी को लगान लगा दिया। जो किसान बैल के द्वारा खेती, वहां पे लगा दिया ट्रक। जो किसान गोबर से बना हुआ खाद, अब वहां पर दे दिया रासायनिक खाद। हक छीनता गया, मजदूरी बेरोजगारी बैठता गया। कई लोग को लगता है कि ये सब बेरोजगारी क्यों है, क्यों बैठा हुआ है, अनेक ढेर सारे काम हैं, क्यों नहीं करता। और बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं वो भी कहता है आओ हम काम देते हैं, जब जाए तो भागे ठेकेदार भी, इक्का दुक्का को दो दोगो, पर ढेर सारे जो बैठे हुए उनको कौन। तो टैक्स ने गरीबी बना दिया जनता को। जब अंग्रेज आया तो उस पाखंडी अंग्रेजों ने मनगढ़ंत इर्द गिर्द करके 24 जुलाई 1860 में मन इच्छा जोर जबरदस्त तरीकाओं से टैक्स लागू कर दिया, मन मर्जी जितना मन उतना। 24 जुलाई 1860 में सर जेम्स विल्सन ने टैक्स मन मर्जी लगाया। परिणाम क्या निकला, जनता धीरे धीरे गरीब की ओर बढ़ता गया। और वही टैक्स आज भी लागू हैं। गोरा अंग्रेजों ने 24 टैक्स लगाया तो एक काला अंग्रेज ने 64 टैक्स लगा दिया। टैक्स से क्या होता है ये राजा को पता नहीं है। ऐसे तो वो गोरा अंग्रेज लूटने के लिए आया तो उसने टैक्स मनमर्जी लगाया, कहीं पर 97, कहीं पर 57, कहीं पर 64, कहीं पर 87, कहीं पर कुछ तो कहीं पर कुछ टैक्स लगा दिया। उनको तो भिखारी बनाना था भारतवासी को। पर ये काला अंग्रेज जो भारत में ही जन्म लेता है, भारत का ही खाता है और भारतवासी को ही पत्तल साफ कर देता है। भाई साहब जरा सोचो, जो किसान बैलगाड़ी का प्रयोग कर रहा था, हल चला रहा था, वो सब तो छीना गया, तो सब कहाँ जाएंगे। किनको पता नहीं है कृषि प्रधान कितने % हैं और बैठकर खाने वाले कितने % हैं। जब किसानों से उनका हल, उनका बैलगाड़ी छीना जाएगा, उस जगह पर ट्रैक्टर दिया जाएगा, उस जगह पर फाड़ दिया जाएगा, तो फिर वो किसान का काम कहाँ जाएगा। जी महाराज, इस पे तो विचार ही नहीं होता। बस अमीर बन गए हैं, जुल्लू छाप की बात बोल रहे हैं नेट पर जाके। तुमको तो 2 टांग है, 2 हाथ है, ये है वो है, करो खटो। कहाँ कटे, 300 रुपया का तनख्वाह है, कहीं पर 400 का है, कहीं पर 500 का है, 6 परिवार हैं, चल जाए। कभी काम लगता, कभी नहीं लगता।
गड़बड़ है महाराज। और फैक्ट्री की बात किया जाए, जो भी खोला उनको भी बंद करवा दिया। कहाँ से विकसित? जो भी किसान खेतों में बैल के द्वारा, बैलगाड़ी के द्वारा, हल के द्वारा काम कर रहा था, वो भी उसकी जगह पर वो ट्रैक्टर आ गए। जो भी किसान बैल के द्वारा बोझ को ढो रहा था, उनकी जगहों पर ट्रैक्टर आ गया, बड़े बड़े मालसरी आ गया, उनकी काम गया। फिर बाद में कहता है पहले बहुत समय लग जाता था, अब यूं ही हो जाता है। मतलब सुविधा भी खोजे और उस सुविधा के बदले में उनको तिरस्कार भी कर दे किसान मजदूरी को, कि तुमको दो टांग है, दो हाथ है, क्यों नहीं खटता। मतलब किसान को सुला ही डालो। एक तो छीन लिया उनसे हक को, दूसरी तरफ उनको तिरस्कार, ताकि उनको पता ना लगे कुछ भी कर सकते हो। हाँ, 80% जो कृषि प्रधान हैं उनको दबाने की बातें कर रहे हैं। अमीर बनकर कुछ भी बोल रहा है। जाओ गरीब बनो, पता चलेंगे क्या होती है गरीबी। मोटिवेशन तो अच्छे अच्छे कर लेते हो नेटों पर जाकर, पर आपने गुजरे नहीं कभी उसमें। गुजरे भी होगे तो अमीर किसानों के घरों में, गरीब किसानों के घर में कहाँ। किसान की मजबूरी कौन समझे, दिक्कत को, दुख को, दर्द को कौन समझे। जो टैक्स को सर जेम्स विल्सन ने 24 जुलाई 1860 में लागू किया, वो सब टैक्स रखे हुए हैं। सेल टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी टैक्स, पेट्रोल टैक्स, अनेक टैक्स। आज के समय में एक क्या कहता है, जीएसटी भी लागू कर दिया है। मतलब अधिक लूट होनी चाहिए, जनता को पता नहीं होनी चाहिए कि हम क्या क्या कर रहे हैं, कितने लूट रहे हैं, उस रकम से कहाँ कहाँ पे लगा रहे हैं। किसानों के हित में है क्या? उनकी खाद महंगाई, प्लस में खेतों की मिट्टी बर्बादी। रासायनिक खाद को डालने से, यूरिया डीएपी को डालने से मिट्टी खराब होते हुए जा रहे, कौन उपचार करे। तो निवेदन है सरकारों से, रहम करे किसानों के ऊपर। किसान मजदूरी को सहयोग किया जाए। ये भारत कृषि प्रधान है, सब कुछ किसानों के ऊपर टिका हुआ है, तो अधिक से अधिक ध्यान किसानों के ऊपर दिया जाए। मिट्टी खराब होते हुए जा रहे हैं, दे रासायनिक खाद, यूरिया डीएपी देते जा रहे हैं, एक से एक विषैले जहरीले दवाई का छिड़काव खेतों में कर रहे हैं। परिणाम निकल रहे हैं, उस जहर को खा खा के लोग मर रहे हैं। 2% सेट करता है, बाकी परसेंट इंसान के पेट में जाता है। क्या ध्यान। इसलिए कहा जाता है कि राजा के अंदर ये चारों गुण मौजूद होनी चाहिए। सुखस्य मूलम धर्मा, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम
राज्यम राजम मूलम इंद्रियजयः, एक गुण राजा के अंदर मौजूद होनी चाहिए। गुण कर्म स्वभाव ये भी राजा के अंदर होनी चाहिए। ऐसा राजा ही प्रजा के ऊपर ध्यान दे पावे। अगर राजा लंपंक है, अपनी सुंदरता के पीछे पड़े हुए हैं, ए मेकअप, एक कपड़े, 1 मिनट में ही कपड़े चेंज, वहां गया था अनेक रुपया खर्च, राष्ट्रपति के लिए 340 कमरे, अनेक कर्मचारी, अनेक खाना बनाने वाले, अनेक रकम खर्च उनके ऊपर, व्यवस्था ही गड़बड़ है। जिस प्रकार से गोरा अंग्रेजों ने व्यवस्था को करके गए हैं, उसी व्यवस्था में एक काला अंग्रेजों ने लुढ़क गए, तुल गए, हटाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब 340 कैमरे में राष्ट्रपति क्या कर रहा है? अगर एक दिन देता है एक रूम में, तो 1 साल गुजर जाता है। बताओ, अधिक खतरा है किसको? प्रधानमंत्री को होनी चाहिए, गृह मंत्री को होनी चाहिए, पर राष्ट्रपति क्या कर रहा है 340 कमरे में? तो जी महाराज, लूट की तैयारी है, जनता को भिखारी बनाने की तैयारी है। नहीं तो फिर 340 कमरे की क्या जरूरत? अनेक कर्मियों को उसमें क्या जरूरत है? एक व्यक्ति पड़े, उनको रहने के लिए 340 रूम। मुर्गी धसान है भाई। आवाज उठाने वाले तो पता नहीं कहाँ पे जाके सो गए। जितने की सुरक्षा सुरक्षित प्रधानमंत्री को नहीं, उससे अधिक राष्ट्रपति को।